हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैब क्लासेस 1.2 में। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कक्षा 12 के जो सबसे आखिरी चैप्टर है, जिसका कि नाम है गांव का घर। चैप्टर के बच्चों जो नाम है वो क्या है? गांव का घर। इस चैप्टर के जो अर्थ है वो हिंदी अर्थ आपको बताते चलेंगे कि जो इसके लेखक कौन है, तो आपके हैं ज्ञानेंद्र पति। इन्होंने क्या बोल रहे हैं इस कविता के माध्यम से एक गांव के बारे में चर्चा किए हैं कि गांव में क्या होता है। जब आप हमको याद है कि सर आप 4 या 5 में होंगे, नहीं 3 या 4 में होंगे, तो आपने एक कविता याद किए होंगे जो सरकारी स्कूल में आते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आता है कि आना मेरे गाँव में बैठ के आना में, आना मेरे गांव में साथी, आना मेरे गांव में। तो उसी टाइप का एक ये कविता है जिसके बारे में ज्ञानेंद्र पति देखते क्या क्या कहते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो उससे पहले तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और आपका क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास में क्या देखेंगे शुरुआती में, तो जो लेखक परिचय है, ज्ञानेंद्र पति है ना, इनके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। ये इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुआ था, इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि आपका जो प्रश्न है यहाँ से बहुत बिहार बोर्ड में भर के पूछा जाता है ना। इस तरह से पढ़ाएंगे कि जब एग्जाम दीजिए जा करके, तो क्वेश्चनों को देख करके आप ये जरूर बोलिएगा कि पलपन नामा ने टीम को दिया और बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर भर के दिया, है ना। चलिए तो पहले जानते हैं इसके लेखक परिचय बारे में। इनके बारे में लेखक परिचय बारे में जो कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति। तो जो सबसे जो आखिरी चैप्टर बच्चों है आपका क्लास 12 का जो सबसे आखिरी चैप्टर है काव्यखंड का, वो है चैप्टर नंबर 13 काव्यखंड 13 जिसका नाम है गांव का घर। तो यहाँ से सबसे जो अहम सवाल पूछेगा आपसे, वो क्या पूछेगा कि गांव का घर के कवि कौन है। गांव का घर के कवि कौन है, वो है आपके ज्ञानेंद्र पति। कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। तो जानते हैं ज्ञानेंद्र पति जन्म का होता है, तो जन्म जो होता है ज्ञानेंद्र पति का 1 जनवरी 1950 को। इनका जन्म स्थान कहाँ बच्चों? इनका जन्म स्थान है कहाँ? पथरगामा गोड्डा झारखंड। पथरगामा गोड्डा झारखंड में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आगे थे इसका निवास स्थान। जन्म तो वहाँ हुआ लेकिन वहाँ वो रहे नहीं। वो रहा कहाँ है? तो काशी में रहे थे, बनारसी उत्तर प्रदेश। काशी में जाकर वहाँ रहे, वहीं पर निवास किए, वहीं पर इनका जीवन पूरा यापन हुआ जीवन। आगे इनके माता क्या नाम था? इनके माता का नाम था सरला देवी। इनके माता बच्चों क्या नाम था? इनके माता का नाम था सरला देवी। क्या नाम था? सरला देवी था इनके माता का नाम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कवि ज्ञानेंद्र पति के माता क्या नाम है, तो सरला देवी। जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1950 को। ये भी लेखक है, वो एक आधुनिक इतिहास के आधुनिक समय के एक क्या है, तो कवि है। ऐसे पहले अगर जितने भी पहले पढ़ा चुके हैं काव्यखंड 1, 2, 3, 4, उसका अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए YouTube चैनल में और वहाँ से खोज करके आप क्रॉस कर सकते हैं। इनके पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था? पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। और माता क्या नाम था? तो सरला देवी। जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। कहाँ हुआ था? तो गोड्डा झारखंड में। कहाँ हुआ था? गोड्डा झारखंड में। तो ये है। चलिए अब इनके शिक्षा बनते हैं। ये शिक्षा कहाँ तक पढ़ गए थे, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से किए थे? जो प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल में। जैसे हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड से, वो पढ़े थे झारखंड बोर्ड से। जो प्रारंभिक शिक्षा है ना वो गांव से किए थे, अपने गांव से। और बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना से। बीए किए और क्या किए? एमए कहाँ से किए? तो पटना। बिहार में कहाँ है? पटना है। वहाँ से क्या किए थे? इन्होंने एमए किए थे और बीए। आगे जानते हैं इनके बारे में।
विश्वविद्यालय से फिर हिंदी में भी एमए, इन्होंने अंग्रेजी में एमए किए और फिर हिंदी में भी एमए किए। उसका क्या किया, हिंदी में भी एमए किए हैं। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। अंग्रेजी से एमए क्या क्या कहाँ से किए थे, तो पटना से अंग्रेजी से, और हिंदी से कहाँ किए, तो मुजफ्फरपुर से। लीची, ये मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है, तो लीची के लिए पता ना, तो मुजफ्फरपुर से क्या कहते हैं, तो इन्होंने हिंदी में कहते हैं। आगे 12वीं कक्षा के लिए कोर्स अगर आपको चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, 12वीं कक्षा के लिए कोई हिंदी का अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी हो तो आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री नोट्स है, पैसा ₹1 मिलेगा, फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा। आगे रहते इसकी वृत्तियाँ, मतलब कि किस किस पद पर रहे, उन्होंने अपने जीवन में क्या कौन कौन सा काम किए थे, मतलब कि कौन कौन सा काम किए थे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम। ये एक जेलर थे, क्या थे, ये एक जेलर थे, और जहाँ पर वो जेलर थे वहाँ पर रहने वाले कैदियों की तरह लिए अलग अलग तरह के फंड लाते थे, कार्यक्रम चलाते थे। क्या करते थे, कार्यक्रम चलाते थे, अर्थात सरकारी फंड लाते थे, है ना। जैसे अभी भी कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको कि झूठा करके फंसा कर दिया था, या भी पढ़े लिखे हैं, किसी कारणवश नादानी से वो अगर जेल चले जाते हैं तो उनके लिए क्या है कि वहाँ पे पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर उसको काम मिलता है, उससे कुछ उसको पैसा भी मिलता है, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है ना। तो ये अवसर था क्या चीज, लेखक परिचय। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। गांव का घर का लेखक कौन है, तो ज्ञानेन्द्र। इनका जन्म कब होता है, तो 1 जनवरी 1950 को। इनके माता क्या नाम है, सरला देवी। पिता क्या नाम है, तो देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, तो गोड्डा झारखंड में। निवास कहाँ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में, अर्थात काशी में। ये था। शिक्षा ग्रहण कहाँ से हुआ था, ये देख लिए थे। ये किस पद पे रहते हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग के पद पे रहते हैं, चयनित जेलर के पद पे रहते हैं, है ना। अब देखते कविता के माध्यम से क्या करते हैं। कविता के जो भाव है, अर्थ है, वो हम अपने से बता रहे हैं। अगर उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और आपके लिए और अच्छे से अच्छे हमको समझा पाएंगे। देखिए तो क्या कहते हैं, गांव का घर कविता का भावार्थ। यहाँ से आपको बताएंगे क्या इसका अर्थ है। बोलता है गांव के घर के अंतपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहज के पेड़ से छुड़ाए गए गोंद का आगे वह ये क्या होता है, जो लट्ठा छुटे वाला था ना, उसे हम कहते गेह। वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था। बुजुर्गों को खड़ाओं खटखटानी पड़ती थी, खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। बोला इस एक गांव जो पहले भारत के गांव था, उस गांव में क्या होते थे, तो बोलते हैं कि जो घर का जो दरवाजा होता है, जो घर का दरवाजा होता है, अगर ये आपका छत है, अगर ये आपका छत है तो आपका दरवाजा ये रहेगा। और पहले जो था, जो सबसे जो आगे का दरवाजा था, वो आपका रहेगा छोटा और मंदिर का आकृति का, मंदिर के डिजाइन का रहेगा, और सबसे आगे का, क्योंकि घर को कहा जाता है मंदिर। घर को क्या कहते हैं, मंदिर। जब घर मंदिर हुआ तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले सर को झुका के जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जो महिलाएं थी वो पेड़ के छाल से टिकली साटने, जब लट्ठा नहीं था, पीछे गोंद नहीं था, तो लट्ठा लेकर के और एक बिंदिया को साटती थी। बेटा तुम्हें लड़कियां देख रहा है, लड़कियां देखता है, तो ये कहते हैं। आगे कहते हैं चुराने के गोंद, जिसके भीतर आने से अगर दरवाजा घर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, जो एक होता है भैंसुर, लेकिन जेठ होता है ना, जेठ, उनको घसना पड़ता है। क्या रहता है ना,
आप बोल देते हो अपने गांव में कि आपकी मम्मी जो है, अगर आपके बड़े पा आते हैं आपके घर या कोई गांव के कोई बड़े पा आपके घर आते हैं तो उन्हें क्या बोलना पड़ता है? फलाना अच्छा है, ऐसा करते थे। तो वही बता रहा है गाँव में क्या क्या होता है। तो जब बड़े भाई छोटे पत्नी के पास कुछ पूछने के लिए कुछ बात करने आते हैं, उन्हें पहले घर प्रवेश करने के पहले रखना पड़ता है या ससुर हो या तो भैंसुर हो, है ना। अब देखिए तो ये कहते हैं उसे खटखटानी। साथ ही अगर कोई बड़े बुजुर्ग किसी घर में आते हैं तो डांट घर में चले जाते हैं, बल्कि दरवाजा कैसे करके टन 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 पहले आवाज़ करवा देते हैं, उसके बाद वो घर आते थे उनके। जब उन्हें आज्ञा मिलेगा कि अंदर आ जाइए तभी वो अंदर आएंगे, अर्थात ऐसे नहीं तो वो अंदर आ सकते नहीं है। जब तक के अंदर की महिला ना बोल दे कि अंदर आ जाइए तब तक वो नहीं आ सकते हैं। ये था पहले गाँव का। लेकिन अभी तो डटे कौन है, अंदर उनको है आ जाए। अभी की महिला क्या करती है, आया बाहर है जिया बेकार है। कहती क्या है कि आया बाहर है जिया बेकार है, आजा मोरे बर्मा बनना दूसरा तैयार है, ऐसा कहते हैं, है ना। तो देखिए वो कहते हैं कि जो गांव होता है कि गांव में क्या क्या होता है उसके बारे में बतलाया जा रहा है। अब तो भैंसुर है बोलेगा भैया चाय पीजिएगा, हाथ से रख देता है। अब पहले शादी में साथ एक रस्म होती है जिसमें कि घूंघट से जो दूल्हा होता है वो घूंघट उठाती है, लेकिन भैंसुर घूंघट क्या करता है नीचे देता। बस उसी समय वो देख पाते हैं अपने जो छोटे भाई के पत्नी को। लेकिन अभी तो ऐसा होता ही नहीं है ना। आगे देखिए, इसको नहीं देखना है, तूने छोटा इसको देखता है, इसको नहीं देखना है, अन्ना है। क्या बोलते हैं, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दा था, वो पर्दा नहीं था लेकिन हम अदृश्य जो दिखता नहीं है उस पर्दे से हमें देखते पुकारना पड़ता था। किसी को बगैर नाम लिए, बिना किसी को हल्लामा छाय, हल्लामा घंसिया फल्लामा ये बोला जाता, नाम नहीं लेता। अभी डांट नाम लिया जाता है। आगे जिसकी तर्जनी की नोक धारण ये रहती थी, सारे काम सहज। आगे कहते हैं सन के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट की बगल में गेरू लिपि, भीत पर दूध डूबे उंगली के छाप, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े वाला दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक, महीने के अंत तक गिनने जाते एक एक। कहते क्या है कि शंख के चिन्ह पर शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बलक में क्या कहते हैं कि एक घर है। जब इस घर में जब कोई दूध देने आते थे तो बूढ़े ग्वाला जब कोई दूध देने आते थे तो दूध देने के पश्चात क्या होता था, जब दूध देता था तो जैसे मान लीजिए हम दूध ऐसे दे रहे हैं तो दूध जब देंगे तो जो मेरा नाखून है ना, ये जो नाखून है या कोई शरीर का कोई ये 5 में से कोई एक वो दूध में डूब जाता था, भीड़ जाता था। और देने के बाद क्या होता था, उंगली में कहीं पे दूध रह जाता था। तो देने के बाद जब महिला अंदर गई दूध लेकर के और जब हम वापस जा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, जहाँ पे जो नीपा हुआ है दीवार पे, उस दीवार पर से क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे दे देंगे। कल फिर दूध देंगे, कल फिर आएगा तो फिर ऐसे दे देंगे, फिर ऐसे देंगे, फिर ऐसे देंगे, ऐसे देते क्या होगा, बहुत सारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। और महीना के लास्ट आखिरी में हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से गिनेंगे। आज जिस दिन 30 पूर जाएगा उस दिन बोलेंगे आज आपका महीना लग गया है, आज आपका महीना लग गया है। ऐसा प्रवृत्ति था पहले भारतीय गांव का, है ना। और अभी तो फोन आ गया है तो कौन से आ गया कि उसमें खुद बन जाता है, रजिस्टर हो जाता है कि कितना कब दिए हैं, है ना। तो ये ऐसा था।
तो गांव के बारे में क्या क्या हो रहा था, गांव के बारे में बतलाते हैं, समझे। देख रहे हैं कैसे पीछा चल रही है, आगे देख क्या असर है ना रे। आगे इसमें क्या बोले हैं, व्याख्या कैसा करते हैं। प्रस्तुत पाठ ज्ञानंद द्वारा रचित कविता का संग्रह, जितना भी पढ़े वो बहुत लंबा ये कविता है, ठीक है। जो लिया गया किससे लिया गया, व्याख्या से करते हैं। प्रस्तुत पाठ ज्ञानंद द्वारा रचित कविता संग्रह संस्यात्मा से ली गई है। इसमें प्राचीन गांव की विशेषता बताया गया है। कवि कहते हैं, भाई कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि गांव के घर में महिलाएं अपनी टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़, सहजन नाम सुने हो, सोजीना जो लंबा है, इतना लंबा होता है ना, खाते हैं से लट्ठा है वो सोजीना, उसके लट्ठा से बिंदिया पे क्या करेगा, टिकली सटा जाएगा। देख रहे हैं, अखवा मत देखिएगा नहीं तो प्यार हो जाएगा। आज कहते हैं गोंद का उपयोग करती थी। जिस घर में महिलाएं रहती थी वहाँ बुजुर्ग लोग घास कर आते थे। जिस घर में महिला रहती थी उस घर में जैसे लगता क्या हो गया है, तो टीवी हो गया है ना। और अभी अगर खांसी का तो उसको पानी दे देगा दादा। महिलाएं को अपनी खड़ाऊ की आवाज से खबरदार ना चाहिए, यहाँ पे खबरदार कहते थे। चूड़ी मच्छर का, अच्छा पहले होता था कि चूड़ी चला गया तो अंदर नहीं आना है, बोले को बुजुर्ग है खांसा के अंदर आए, जब प्रभु पूछ रहा है अगर अंदर से महिला है ऐसे छक्का किया तो नहीं आना है। और अभी कुंडी मच्छर का राजा सीधे अंदर आओ राजा, डांट बोलते आ जाओ, है ना। आगे चौखट से बाहर ही उन लोगों को रुकना पड़ता। अगर चूड़ी छनक गया तो घर के बाहर उसको रुकना पड़ेगा। आँख नशीला है। पर्दे के पीछे से ही महिलाओं को बात कर रहा है, नहीं है घर में मालिक, बाद में आइएगा, ऐसा कहते थे। लेकिन अभी की महिलाएं क्या बात बोले आप लोग को, आप तो खुद गांव में देखते होंगे क्या होता है ना, है ना। इस तरह से पर्दा के अंदर रहेगी। और अभी देखिए महिलाएं, ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा कल्चर। भारतीय प्राचीन में ये था हमारा कल्चर, पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ रहेगा। लेकिन अभी के ये कल्चर है, ये है। ये है भारतीय नारी। इस लोग को बोलेंगे कि ऐसा करना मत पाना चाहिए, तो बोलेगा कि हम तो है ना आगे बढ़ रहे हैं, है ना, मॉडर्न हो रहे हैं। अरे मॉडर्न होना इतना, अगर आधा नंगा होना, अगर आधा नंगा होना मॉडर्न है तो तुमसे अधिक तो कुत्ता बिल्ली है कि ना, वो तो पूरा है तुमसे मॉडर्न। ये मॉडर्न नहीं बल्कि ये वेस्टर्न कल्चर है। और रहोगे मॉडर्न बन के इज्जत चाहिए देवी भला, देवी के माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। देवी का स्वरूप देखिए कैसा होता है। जब किसी घर में कोई में लड़की या विवाह करके जाती है तो बोलती है हमारे घर एक लक्ष्मी आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय उसका पूरा शरीर ढका हुआ रहता है, इसलिए वो क्या एक लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अगर आपको चाहिए देवी वाला इज्जत तो देवी जैसा बन के रहना पड़ेगा, देवी जैसा बन के रहना पड़ेगा। हमसे आपको इस तरह से पूरा से ढक रहना पड़ेगा। और रहिएगा ये वाला तो जो वेस्टर्न मिलता है ना, जो इज्जत लड़कियों को वो इज्जत मिलेगा। इसीलिए लड़कियों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि भारतीय समाज को खराब मत करो, समझे। भारतीय समाज खराब हो रहा है और यहाँ जो जितने भी घटना हो रही है उसमें बस लड़कों की गलती नहीं है, लड़कियों का भी गलती है। इंस्टाग्राम हम भी चलाते हैं और आप लोग चलाते होंगे। आप लोग इंस्टाग्राम तो बस हम देते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, बच्चे क्या कमेंट करते हैं। हम कमेंट को पढ़ने में हमको ज़्यादा मजा आता है। और कमेंट पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो भारतीय नारी की तरह है, उसमें वो वीडियो बनाई है, उसका जो कमेंट पड़ेगा ना तो दिल गार्डन हो जाता है
लेकिन ऐसे तो छपरी सब लड़के देखिएगा, वीडियो में देखिएगा और कमेंट में गाली तो अल्लाह अल्लाह जो गलत मीनिंग होता है ना वो अर्थ लिखा रहता है। इसीलिए अगर इज्जत चाहिए तो देवी सब बनना पड़ेगा। अगर ये कपड़ा अच्छा है, अगर ये कपड़े अच्छे हैं तो जो लड़कियां जो है वो IAS का IPS का जब इंटरव्यू देने जाता है तो साड़ी क्यों पहनता है? वो साड़ी कौन सा सिंपल साधारण नाम से ऐसा पहने जाना चाहिए ना अच्छे से, तो उसको ही पता है कि अगर इंटरव्यू देने जाएंगे ऐसा तो इंटरव्यू हमको सब पहले पार नहीं कर देगा, है ना। तो इस तरह से अगर देखिए ये हमारा गलती नहीं है, हम जब विदेश वालों से मिलने लगे, वहाँ जाने लगे तो वहाँ के कल्चर को हम अपनाना शुरू कर दिए। जिस तरह से विदेश के लोग भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं और हम लोग विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। भारत बोला था विश्व गुरु है, तो भारत से लोग सीख रहा है। एक भारत है, भारत का बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ से पूरा दुनिया भर के लोग आते थे और अभी हम विदेश जाते हैं। इसमें कुछ सरकार का भी नाकामियाँ है ना। तो ये सब पे मत रहो, ये ठीक है। अब तुम लोग कितना बोल देंगे बाबू कि ये सब पे ध्यान देना है, लड़कीबाजी नहीं करना है, अभी रहेगा एकदम से जब तक पकड़े रखे। जिस तरह से कुत्ते को पकड़े रहता पुछने को सीधा रहेगा, आगे छोड़ेंगे छूट जाएगा। अभी क्लास में हो, पढ़ रहे हो, लगता है लड़की दूरेंगे पढ़ेंगे पूरा मोटिवेट हो जाएगा। तुमको क्या, तुमसे कुछ भी नहीं थे तुम्हारे पिता को जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, धूप में वो तप रहे हैं। तुम्हारी माँ अपनी खुशियाँ छोड़ करके तुम्हें खुश करने में लगे हुए हैं। तुम्हें क्या औकात है उस माँ को दुख देने का? अभी कितना बोल देंगे अंदर से आग आ जाएगा, आज पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। लेकिन जैसे मार्केट जाओगे, हु इज विकास सर, कौन है विकास सर, तुरंत भूल जाओगे। तो हम जानते हैं कि कितना बोलेंगे नहीं समझोगे। आपको तो समझाने वाला हम मिल गए हैं, अभी बहुत से टीचर मिल गए हैं जो समझाते हैं। पहले ऐसे टीचर भी थे जो हम लोग को समझाने में नहीं था, है ना। चलिए, तो ये एक किसी के पीछे अट्रैक्शन ना, ये एक प्राकृतिक देन है, होता है, लेकिन उसमें नहीं रह जाना। अपना भविष्य बाबू देखो, ये सब अभी अच्छा रहेगा कब तक? 20-22 तक अच्छा रहेगा। जैसे 20 साल तुम क्रॉस करोगे ना, सब दुनिया रेस खत्म कर देगा, है ना। अब 35 पार कर दोगे सब अच्छा ही नहीं कुछ मिलेगा। और अभी तो यही लाल पीला है ना, लाल पीला अच्छा रह सकता होगा, है ना। लड़कियाँ अगर आपको बुरा लग रही हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, हम आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, है ना। लेकिन जो हमको कहना है, हम चाहते हैं कि भारत जैसा पहले था, मेरा भारत फिर से वैसा बन जाए। जिस प्रकार से भारत को पूजा जाता था फिर से भारत को पूजा जाए। इसलिए ये सब कपड़े को परचेस ना करे, पहने ही नहीं, है ना। घर में पहनते हो, लेकिन यहाँ तो मार्केट में पहन घूमेगा, अरे गर्मी लग रहा है, घर में रहो ना पहन के, मार्केट में जाएगा, मार्केट में पहन रहा है लड़का नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए एक और है, इसके बाद एक फोटो आएगा। यहाँ आपको अधिकतर लड़कियाँ इस तरह का पहने दिखेगी। हमारे क्लास में ऐसा कपड़ा अलाउ नहीं है, कोई लड़के का टी शर्ट पहन के आ जाएगी उसे क्लास से निकाल देते हैं। पहला दिन वार्निंग देंगे, अगले दिन क्लास से अगर नहीं समझे तो क्लास से नाम कटा उसका, है ना। तो देखिए यहाँ देखिए हम कुछ फोटो लिए हैं। इस फोटो में अगर देखिएगा, ये लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है और ये भी लड़का है। और सभी का कपड़ा देखिए, जो पूरा अंग है ये ढका हुआ है, पूरा शरीर का क्या है ढका हुआ है। ऐसी में कुछ लड़कियां भी है जिसमें कि जो अंग है वो दिखता है। अगर तुम्हें भगवान ने खूबसूरत बनाया है उसे बचा के रखो। खूबसूरत दिखाने से क्या होता है, वो खूबसूरती खत्म हो जाती है। एक ट्रॉफी पता है, चॉकलेट नियम चूस जानते हो ना, नियम तो ट्रॉफी करना। उस ट्रॉफी को अगर पन्नी में बंद है ना, उसके ऊपर पिपड़ियाँ नहीं लगेगी। अगर वही ट्रॉफी तो खोल दीजिएगा तो उसके ऊपर पिपड़ी पता ना, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ उससे बनाना शुरू करती है। आगे हम क्या करना चाह रहे हैं वो आप खुद समझ गए होंगे, है ना। हम गलत लड़कों को बोलती है, लड़कियां बोलती है कि सभी लड़की एक जैसा होती है।
जिस तरह की लड़की जो है ना वो अखरोट की तरह होती है, लड़की एक अखरोट की तरह होती है। कुछ लोग उससे बाहर से देख कर चली जाती है, अंदर तक प्रवेश नहीं करता कैसे ना, अंदर झांके धोके लड़के से हैं। जितना रिस्पेक्ट लड़के करते हैं लड़कियां का, उतना तो लड़कियां खुद नहीं करती है ना। लड़कियां खुद नहीं करती दूसरे का। अपनी सहेली जो है ना वो सहेली को देख करके जलती है, लेकिन दोस्त में ऐसा नहीं होता है। दोस्त भाईचारा होता है। भाईचारा क्या होता है, अगर कुछ सुबह झगड़ा हुआ, अपने भाई को देख लीजिए, सुबह झगड़ा किया है, शाम बोलेगा खाना लाओ, लेकिन बहाना की हो जाओ एकदम से बात नहीं करेगा। ये होती है लड़कियां। तो लड़कियां में साइकोलॉजी ये है कि उसमें जलन भावना थोड़ा ज़्यादा होती है। कोई देवी देवता मिलेगा ना, है कि ना। बोला बा कभी देखो उसे चढ़ाते वो पाठा मेरा ऐसा नहीं होता है। तो लड़कियां में ये होता है, थोड़ा जलन की भावना होता है, ये प्रकृति का देन है। और लड़कियां का स्वभाव है कि सुंदर वो दिखेगी, नहीं ना। लड़का तो खूनखार अच्छे लगते हैं, लड़कियां खूबसूरत से लगती है। अब कुछ लड़के भी हैं कि जो खुद बना लेते हैं, तो वो लड़का नहीं, वो कुछ और है ना। तो ये देखिए, तो अभी ये जो है पहले के लड़के हम लोग अपने पिताजी देते थे, हम अपने दादाजी देते थे कि जब वो हम लोग अवस्था थे ना, होंगे ना, या कुछ जब एज हो गए थे पिताजी का, ये 35 साल 46 साल में, तो वो लोग देते थे गंजी बना हुआ। अभी 10 साल पहले गंजी बने हुए, गंजी बने हुए, खेत में खिलाना में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट घूम लेंगे। लेकिन अभी जो लड़के हैं वो अपना शरीर को ढक के चलते हैं। तो लड़कों में इज्जत लज्जा आ गया, अपने शरीर को छुपा के चलना है। लेकिन अभी 10 साल पहले लड़की अगर मार्केट जा रही है तो कपड़े पूरे शरीर को ढक के चलेगी। लेकिन अब हो गया उसका उल्टा, क्या हो गया, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। अब लड़का छुपा देता है, लड़कियां अब ये शादी लगेगा तो लड़का ब्लेजर मिलेगा, कुर्ता मिलेगा, जिसमें पूरा शरीर क्या देगा, ढका हुआ, और लड़कियां शॉर्ट में दिखेगा आपको। तो ये है हमारा भारतीय। ये गांव के बारे में बताते हैं। एक कविता है 10th में, स्वदेशी। जब स्वदेशी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या कहते हैं, भारत में भारत का कछु नहीं लगता, तो कहीं दिखता नहीं है। खाद डांट ढांप रही है, आपको विदेशी वस्तु ही दिखेगा। विदेश में पढ़ने के लिए चाल चलन प्रदेश की गए थे अति भार, मैंने कि जहाँ गए वहाँ को से अति भाग गया। भारत माता कहाँ निवास करती है बच्चों, कहने पड़े थे ना, तो बोलेंगे गांव में निवास करती है। तो गांव में कहाँ दिख रहा भारतीय। फिर भी अभी भी गांव में देखिएगा, देहात में जाइएगा, वहाँ अगर किसी की बेटी बहू अगर इस तरह कपड़ा पहन लेगा तो उसके पिताजी को सामने बुलाएंगे, वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं वो उसे गाँव बुलाएंगे और बैठक होगा, ऐसे बैठा होगा, अब बोलेगा तू बेटी को खराब कर रहा छो, इस तरह से। आप तो पंच को बात नहीं मानता है, इसके बारे में चर्चा होगी अभी, देख लीजिए, है ना। लेकिन इसका अर्थ क्या था, किसी को बगैर नाम ये पुकारना पड़ता था। सन की चिन्ह की तरह तर्जनी अंगुली की इशारे पर महिलाएं घर की सारे काम बहुत आसानी से करनी पड़ती थी। तर्जनी से, इससे मसाला पीसेगा इस तरह से, मसाला पीसने, इसलिए हम लोग के मम्मी पास होता है, गोबर ठोकेगा सब मजबूत, कपड़ा खींचेगा हाथ। अभी तो वॉशिंग मशीन, हम लोग मसाला ऐसे पीसेगी और पीसने के बाद ऐसे ले लेगी, ऐसे खचाखची सब खचोक ले लेंगे। हम लोग जब खाना खाएंगे तो बड़ा टेस्टी लगेगा, आसन में बहुत ही ताकत एनर्जी आएगा। अभी ले लिया मिक्सर में दे दिया और टीवी चल रहा है। जब मैं किचन में नहाने गई थी, किचन में कौन था, चल रहा टीवी चल रहा, तो क्या सीखेगा, ये है ना। लेकिन पहले सारे काम करते तर्जनी से, निपने काम, जो घर निपेगी हाथ से, पोछने काम, बर्तन धोने काम, सारा काम किससे, हाथ से। लेकिन अब कपड़ा भेजना वॉशिंग मशीन में दे दिया, बस हो गया सर। तो महिला जब काम भी नहीं करेगा उसे दम कहाँ से मिलेगा, ताकत कहाँ से मिलेगा। हम लोग की मम्मी बचपन में ऐसा थाप मारते थे ना कि इसमें लाल हो जाता था, है ना। लेकिन अभी मम्मी ऐसे मार देगी, मम्मी चोट लेगा, बोले कि मारना के बाद हमने चोट लगा लगे छे,
ऐसे बोलते, कुछ बच्चे को सिखा सकती है। तो ठीक है, गांव की घर की चौखट के बलक की दीवार लाल रंग की खड़ियाँ मिट्टी से लिपी हुई, उस पर दूध के डूबे अंगूठे की छपे, दूध के डूबे हुए अंगूठे बनाए गए हैं। ये छाप उस ग्वाल दादा के हैं, ग्वाल में जो गाय पाते उस ग्वाल दादा के हैं जो हमारे बचपन में प्रतिदिन दूध लाया करते थे। एक चिन्ह हमारे बचपन के मस्तक पर दूध की तिलक के होते थे और इन चिन्हों को महीने के अंत में गिने जाते थे। दीवार पे जो मस्तक है उस पे दूध का चिन्ह होता था। अब महीने के अंत में इन्हें गिना जाता था, कितना दिन हो गया है, क्या दूध का महीना लग गया है, क्या ऐसा करते थे, उठाना जो देते थे, जो है ना। और अभी तो वैसा कुछ होता नहीं है। तो आपकी पहले की यादें कैसे थे वो बताते हैं। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि दूध का हिसाब उन चिन्हों से किया जाता है, जो चिन्ह दिया जाता था दीवार पे, इस चिन्हों से ही दूध का हिसाब दिया जाता था कि हम किस दिन दूध नहीं देते। अब जिस दिन दूध नहीं देगा उस दिन का चिन्ह नहीं देगा, लास्ट महीना कितना दिन हुआ था पैसा ले लेगा उसका। अब ये दिया मिलता है दूध नहीं जा रहे हैं ना। ये है दादा। आगे गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। क्या है? जो गांव का वह घर है अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे हो गए हैं, पंचायती में जैसे हो गए हैं, पंच परमेश्वर बिजली बत्ती आ गई है। जो पंच परमेश्वर थे, जो पंच बोल देगा, जो सरपंच अब तो बोलता है सरपंच तो गए, सरपंच तो गए, लेकिन पहले जो सरपंच बोल देगा वो ही गांव में होगा। कब की बनी रहने से अधिक गई रहने वाले अब के बिटाओ के दहेज में टीवी भी लालटेन है। अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों में टंगी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। देखिए पहले इसका दिखा दो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जो गांव का घर है ना, जो गांव था वो अपना अस्तित्व खो चुका है, अपने आप को खो चुका है। जो गांव के सरपंच पर परमेश्वर थे, परमेश्वर थे जो बोलते हैं वो भगवान के समान। आगे बिजली बत्ती आ गई है। अब क्या क्या है बिजली बत्तियाँ? क्या है? उजाला। उजाला मतलब यहाँ दिन को बोल रहा है कि दिन में जब उजाला होता है, लेकिन रात जो है वो दिन से कम नहीं है। दिन में कहीं कहीं लाइट नहीं रहता है, लेकिन रात में हर जगह को लाइट दिखेगा। चौक पे, चौराहे पे, खेत में, कमरे में, हर जगह। पहले जो टीवी आता था, जो दहेज में रेडियो आता था, वो रेडियो आया है, साइकिल आया है। और अभी अगर दहेज में टीवी आएगा ना तो बोलेगा लालटेन के समान है। किसके समान है? तो लालटेन के समान है, ऐसा कहते हैं कभी। मतलब कि पहले अभी का टीवी और पहले का लालटेन दोनों एक समान कहते हैं। कौन? तो कभी ज्ञानेंद्र पति। आगे लालटेन अब भी दिन भर आलों में जो कैलेंडर है वो घर में टंगा हुआ रहेगा। जो भी काम होगा फोन से कर लेगा, फटाफट से हो जाएगा। जो कैलेंडर है जो घर में करता है, लेकिन टंगा हुआ रहेगा, उसको देखता भी नहीं है। लेकिन पहले हर घर में कैलेंडर रहती थी, उन्हें हर दिन सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन देता था, कब कौन दिन है, आज क्या है, कौन सा त्यौहार है। अब रात उजालों से अधिक अंधेरा उजली है। बोलता है गलती है, जो रात है ना उजाले दिन से अधिक लाइट दिन रात में रहती है। अभी IPL होता है, कौन कौन सा होता है ये जो क्रिकेट वगैरह रात में होता है ना, दिन में? रात में होता है, रात दिन में नहीं, रात में ही। मतलब रात जो है ना वो अधिक उजाला है। अब पहले हम लोग शाम होते ही घर आते थे फील्ड पर से खेल करके। आगे जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। चकाचौंध उजाले में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। क्या बोल रहा है? ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। ऑर्केस्ट्रा में क्या चलेगा? एक ही
गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, यह तो लगल बा तोहरे से। ये किसी और लड़की से नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे बच्चों से लगा हुआ है। अरे हमारे पास तो एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, कितनी बार जीतोगे? आप गलत हैं ये हम जान रहे हैं, लेकिन हम आपके अपने हैं ये हम अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। कहते हैं कि ठट भिरकाए दूर दूर ऑर्केस्ट्रा हो रहा। भारत का सबसे जो खराब कल्चर है ना, वो है किसी लड़कियां को रात भर डांस करवाना और उसके गरीबी का मजाक उड़ाना, है ना। कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी, ना रोशनी की आवाज़। पहले ऑर्केस्ट्रा था तो पूरे गांव पंचायत के लोग थे देखने के लिए, अब कहाँ रहा, अब वो ख़त्म हो गया। अब वो करीब बहुत बहुत कम होते हैं गांव देहात में, शहरों में सब बंद हो गया। पहले वो था। आज देखो होड़ी चैती बिरला अल्लाह गुने लोकगीतों की जन्मभूमि भटकाने। जो पहले तो किसान होते थे, किसान गाना गाते थे। जिससे आप याद रहेगा कि जिससे आप युद्ध से ना जीत रहे ना, उसको आप बेइज्जत करके उसे जीत दीजिएगा। ये है बिहार, है ना। देखिए क्या बोलते हैं कि चैत का बैसाख जब आते थे तो किसान जो है खेतों में गाना गाते थे। क्या गाते थे? गाते थे कि बहे पुरवैया बयान कि लाल लाल लागे गगन माँ, कोयले के सुल्ले पुकार कि खेत जोते जाला किसान माँ। ये सब चैत के बैसाख में क्या बोलते हैं, किसान के लिए है कि बहे पुरवैया बयान, जो हवा चले पुरवैया चल रहा है, ये लाल लाल जो आसमान है लाल लाल लग रहा है। बहे पुरवैया बयान कि लाल लाल लागे गगन माँ, कोयले के सुल्ले पुकार। जो किसान है वो कोयले का पुकार सुन के खेत जोते हुए चलेगा, वो कभी थकेगा नहीं। ऐसे थे, लेकिन अभी कहाँ चलता है जो, अब तो कान में लगा कर। पहले के लोग खाई दिखाइएगा हाँ निकाल लेंगे ले करके तो चुनेंगे। हमको भी आता है। अब फिर ले करके अब पहले भारतीय लोग लौटा लेंगे आ जाएगा पे सोच के लिए। अभी के लोग क्या करते हैं तो कान में लगाएंगे एयरफोन, अब बैठ जाएंगे बाथरूम में, अब बोलेंगे जल्दी दिखला जा एक बार आजा 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 आजा, है ना आगे देखिए तो बड़ा मजा आएगा बाबू क्लास में, है ना। देखिए एक सो गीत अनगाया अनसुना लोकगीत बनाता था। जो आपका जो सो गीत है, सो गीत सब होते थे, अभी कहाँ है जो, अब तो सब खत्म हो गया। आकाश और अंधेरे को काटने 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रयास क्या है बुलवा। पहले के लोग सर्कस दिखाने के लिए गाँव में जब आते थे तो 10-15 गाँव के लोग आते थे सर्कस देखने के लिए। अब सर्कस कहाँ रहा, अब तो मोबाइल आ गया है, गेम आ गया है, मुर 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 हाँ ही चलता है। बच्चों ध्यान दो कि अगर आप वीडियो गेम देखोगे, वीडियो गेम खेलोगे ना, आपका जो माइंड है वो कमज़ोर हो जाएगा और आपके अंदर बोलने की जो क्षमता है वो कम होती है। आप देखिए जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं हमेशा वो लगभग गेम खेलते हैं। स्कूल से आकर गेम खेलेगा, सोडे गेम खेलेगा, रात में सोने पहले गेम खेलेगा, उसमें बोलने की जो क्षमता होती है ना वो नहीं बोल पाती है। लोग बोलने सीखते हैं 1 साल में, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में से पूरा जीवन लग जाता है ना। आगे देखिए तो कब का मर चुका है, ये सब सर्कस रहा है, ये कब का हमारे भारतीय गांव से मर चुका है कि जैसे गिर गया हो गज डंडों को अगवा कर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी
धवल धून पर चीज रहे जंगलों में। जो पहले हाथी होता था, हाथी घोड़े है ना, ऊँट बिरा पहले गाँव में घुमाने देते हैं और उसको कुछ पैसा लगाने देते हैं। अब वो सब कहाँ है? जो आप तो देखना है तो जू में जाना पड़ेगा। लेकिन चीना का ये वहाँ देखिए है ना। आगे आगे कहते हैं कि लीली ने बाले मुंह खोले शहर में बुलाए हैं, बस अदालतों और अस्पतालों में फैले फैले भी रौंदते मंदिर परिसर की जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। कभी यहाँ क्या कहते हैं बच्चों, कभी कहते थे कि जो गांव थे पहले, जो पहले गांव था, गांव में अगर झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, झगड़ा लड़ाइयाँ कुछ भी हो जाएगा, तो उसका जो है ना भनक पास के गांव में नहीं हो पाती थी, गांव का बात गांव में रहती थी। और अभी तो घर का बात घर में रहती है। अभी घर में जो बात है, कुछ झगड़ा हुआ है पति पत्नी में, तुरंत कोर्ट जाएगा, करेगा लाइब्रेरिया, बीमारी हो जाएगा, तुरंत होगा। इसीलिए शादी ब्याह अगर बच्चों आप लोग बड़े कीजिएगा ना तो सोच समझिएगा, नहीं तो कितना घटनाएं हो रही है। कोई ड्राम में जा रहा है, कोई पहाड़ पर से जा रहा है, आपके साथ डिक्की में जाएगा है ना। और आपका तो भरोसा नहीं, आपका चुप में चलिएगा, मारे कचरे मारेगा, ले खत्म है ना। तो क्या कहते हैं बाबू यहाँ पे बच्चों, यहाँ कहते हैं, कभी कहते हैं कि जो कुछ भी झगड़ा होता था गांव में, जो गांव में कुछ होता था तो वो सारे गांव में रहते थे। लेकिन अभी तुरंत कहाँ जाएगा, तो अदालत ले जाएंगे। अगर किसी को बीमारी कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है, बीमारियाँ हो गया है, सर्दी खांसी बुखार कुछ हुआ है, तो गांव में जो बैच चल रहे थे वो ठीक कर देते थे। हम लोग मम्मी हम लोग को ठीक किया है, हम लोग को याद थे, हम लोग इतना गरीबी जिले हैं बाबू, सुनने पाइएगा। जब बुखार होता ना तो बकरी का दूध होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। बकरी के दूध को एक सूती कपड़ा में जो पट्टी बना करके भिंगा करके और सर पे दे देती थी, जिससे हम लोग को राहत होती थी, उसी से बुखार ठीक है। अरे अभी हल्का से कुछ नहीं होगा, आपको मेडिकल जाओ तो अस्पताल में जाओ ठीक करवाने के लिए। ऐसी बीमारियाँ निकली है, कारण मानव का ही है। मानव पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, दूषित कर रहा है, तो पर्यावरण खराब हो रहा है और ओजोन परत का अच्छी हो गया है, जिस कारण जो सूर्य से निकलने वाले सबसे घातक किरण, जो पराबैंगनी किरण है, वो पृथ्वी पर आती है और तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करती है। कैंसर जैसे बड़े बड़े बीमारियाँ आती है, एड्स, सर्दजात, दाग खाज खुजली। अभी बहुत से लड़कियों देखिएगा कि सगर जो है पिंपल्स निकलता है, ये कारण क्या है, वही जवानी नहीं, वो जो आ रहा है ना आपका पराबैंगनी किरण, इसके कारण हो रहा है। अब बोलेगा जवान होना चाहिए, लगा कर पाउडर दवा सब छिड़का पड़ जाएगा तो कहाँ से निकलेगा। सबसे बढ़िया पाउडर है, सुबह से उठो, हाथ को घस से गर्म कर लो, चमका लो एकदम से, है ना, सुंदर बने कहा जाओगे, है ना। जो बच्चा लड़का या लड़कियाँ मेकअप करती है, मतलब उसे खुद पे विश्वास है कि हम सुंदर नहीं है ना। आगे अस्पताल में फैले भी मंदिर परिसर की जिन बुलंगों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। अब गांव का जो रीढ़ है ना वो कमजोर रहता है, बोलता है एकता में बल होता है। जब गांव के लोग गांव में झगड़ा करेंगे, अस्पताल जाएंगे, तो लोग माफ नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई उस तरह से गलत व्यवहार करती है तो आप उसे माफ कर दीजिए। अगर आप उसका जवाब दीजिएगा ना, आप उसका जवाब दीजिएगा तो वो दुख को भूल जाएगा, लेकिन उस जवाब को याद रखेगा। जो जवाब होता है ना वो बराबरी में लोग देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे बोलते हैं, कुछ बोल देते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। आप ज़्यादा जवाब किसी को मत दीजिए, जवाब वैसे लोग दीजिए जो आपके बराबरी में हैं। तो कभी हम क्या कहते हैं, कभी ने ग्रामीण सभ्यता को खो देने की दुखी होकर गांव की संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वह प्राचीन गांव की परंपरा आधुनिक गांव से करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों के जमाने का गांव अब अपना गांव
हो चुका है। जो हम लोग का गाँव का ज़माना था, जो हम लोग का था, हम लोग कहते हैं हमारा ज़माना के एक कोई और था, कुछ और था। गाना भी ऐसा था ना, सब गाना चल गए दुनिया डुबकी लगे बे गंगा के पानी में, अब न जेबो तोड़ संगे भरल जवानी में। तो वो एक ये भोजपुरी का है। हिंदी में पहले जो गाना भी बजता था तो माँ पे, देवी पे, पत्नी पे, और अभी जो गाना बनता है भौजी पे, साले पे, देवर पे, है कि ना है? ये अभी कुछ भी हो रहा है। जो पहले जो समाज था वो समाज खो चुका है। बूढ़े पुराने सुनते होंगे, हम लोग का जमाना के एक और था, एक को धोती था, वही धोती पहने जाएंगे स्कूल, अब फिर आएंगे तो उसका खींचेंगे तो कल फिर जाएंगे। ऐसा होता नहीं तो कम से कम उसके बाद दो धोती होगा। अगर एक ही धोती पहन के जाएगा फिर खींचेगा तो पहनेगा क्या? तो कम से कम दो धोती उसके पास होगा। तो वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है ना। हम लोग के जमाने का गाना है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, है ना। अभी तो कुछ और चलता है। पंचायती राज में पंच परमेश्वर अब हो चुके हैं। जो पहले जो सरपंच होते थे वो परमेश्वर होते थे, अर्थात अब लोग पंचों की फैसला को नहीं मान रहे हैं। यानी पंचायती राज में पंच परमेश्वर की परंपरा समाप्त हो गई है। गांव में अब बिजली बत्ती आ गई है, लेकिन वह बहुत कम समय तक रहती है। उस समय के लिए अब बेटों के दहेज में टीवी भी मिल रही है, घर में लालटेन भी है, लेकिन वह दिन भर कहीं अलमीरा के कोने में कैलेंडरों में टंगी रहती है। रात अब उजाले से अधिक अंधेरा रहती है, अधिकतर समय अंधेरा ही रहता है, जबकि घर से बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में कहीं ऑर्केस्ट्रा बजाता है, उसका ना आवाज आती है और ना ही उसका रोशनी पहुंच पाती है। अब गांव में पुराने लोकगीत होली, चैती, बिरहा और अल्लाह भी कहीं नहीं जाता है। गांव लोकगीतों की जन्मभूमि होती है। जो गांव है वो जन्मभूमि होती है, लेकिन यहाँ से लोकगीत खत्म हो गए हैं। आगे कहते हैं लोकगीतों की जगह पर अनसुना शोकगीत अंधेरे में कहीं बजता है। लोकगीत की जगह अभी अनसुना गाना जो खराब गाने वो बजते हैं, है ना। 10 कोस दूर से शहर से सर्कस का प्रकाश लोगों को सर्कस देखने के लिए आता था। जिस प्रकाश की परंपरा समाप्त हो गई, ऐसा हो गया है जैसे हाथी अपना दांतों को गंवाकर कहीं गिर गया है। उनके दांतों को रेतने से निकलती जो सफेद धूल, वो तो दांत का निकल से जो कहते हैं, है ना, पूरे जंगल में नष्ट हो रहे हैं। जंगल में नष्ट करने वाले लोग शहरों में और बुला रहे हैं। शहर जीप शोषण करने के लिए बुलाए हैं। अदालतों और अस्पतालों में वातावरण भी जो शहर है वो शोषण करने के लिए। ये है हमारा गाँव, इसलिए हमारा गाँव कुआं से निकालना, कोई बैग ले जाना, है ना, बकरियाँ बच्चे साइकिल चलाना नहीं समझ सकते थे। गाँव घर इस तरह गाँव होता है। अब गाँव जो है वो अपना अस्तित्व खो चुका है। पूरा क्लास को पूरा को करके जाना है, क्योंकि लास्ट में एक धांसदार शायरी होने वाला है ना। बिल्कुल बदल चुका है, जिनके बारे में सोचकर गाँव की घरों में परंपरा झुरझुरा रही है। इस कविता में कवि ने गाँव की परंपरा के बारे में बताए हैं कि कैसे शहर हमारी
परंपरा को नष्ट करे। जो गांव जो गांव की जो परंपरा है उसे किस प्रकार से नष्ट करे सर? ये सारी घटना होती गांव में, ये सब कपड़ा बुनना, घास काटना, गाय के लिए घास करना, बच्चे खेलना, छुरी थी अच्छा इकट्ठा होती है। और अब तो लड़कियां कुछ और ही करना शुरू कर दी है ना। पहले लड़कियां अट्ठा को निकलती थी और लड़कों में जिंदगी चलती है कि ना। पहले की लड़कियां कहती थी, पहले लड़कियां कहती थी कि कोई पत्थर से न मारा मेरे दीवाने को, कि कोई पत्थर से न मारा मेरे दीवाने को, बम का जमाना है बुरा तो सालों को। पहले लड़कियां क्या बोलती थी? कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। और अभी महिला बोलती है कि बम का जमाना है बुरा तो सालों को, है ना। इसके लिए एक बार ताली बजाइएगा और वीडियो को लाइक करके दिल वाली मोदी भेजना आपको। इससे लड़कियां बोल रही मेरे पास से कुछ खोज पहुंची देखे तो लड़कियां देवी स्वरूप होती है, लक्ष्मी होती है, मुझे माफ कीजिएगा बाबू। इसमें जो पढ़ाने था हमको पढ़ा दिए। आगे इसमें आपको कोई दिक्कत है इस कविता में, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी समस्या होगा उसका निदान हम करेंगे। आप अगर आपको नोट चाहिए फ्री नोट्स तो ये नंबर है, इसमें मैसेज कीजिए, आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा। ये रहा आपका गांव का घर हो गया, ये खत्म पूरी तरह से, है ना। इसमें कोई दिक्कत है अगर आप इसका एस्टिमेट लेना चाहते हैं तो फटाफट से एस्टिमेट ले सकते हैं, है ना। फटाफट से वीडियो को एस्टिमेट लीजिए। बच्चों की टीम मिलते हैं। चलिए बच्चों की डिमांड है कि एक शायरी हो जाए, तो जो शायरी सुने हो ये लोग तो सुन चुका है, आप लोग सुन लीजिएगा फिर से संभाल लीजिएगा। बड़ा धांसूदार शायरी होने वाला है। शायरी क्या है? आंखों में नमी थी विटामिन कमी थी। ये अर्थ क्या है कि आंखों में नमी थी विटामिन कमी थी और जिससे हमने रात भर चेक किया उस वाला गर्लफ्रेंड की मम्मी थी।